ना सारा मामला आप बॉयज़ को भी ना दें। गर्ल अगर पीती है तो उसका अगर वो कल को जो है ना वो प्रेग्नेंट हो गई है तो क्या होगा? फ़ीटल अल्कोहल सिंड्रोम होगा। खामख़ा बच्चा जो है ना तीसरा बंदा उस माँ की उल्टी-सीधी हरकतों की वजह से मैं कहता हूँ सारी उम्र के लिए माज़ूर हो जाएगा। बहुत ये मतलब फ़ीटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या है, एक तो हमारे पास उसकी जो है ना वो उस बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। मेंटल रिटार्डेशन क्यों होगी? अब देखो सीएनएस के ऊपर इफ़ेक्ट था हमने देखा, विटामिन बी12 की डेफ़िशिएंसी थी, थायमीन की डेफ़िशिएंसी जो है ना वो होगी तो हम डेफ़िनेटली बात इसीलिए मैं कहता हूँ कि माँ को जो है ना वो सप्लीमेंट हम देते हैं, ठीक है? जब वो प्रेग्नेंट हो जाए ताकि उसके बच्चे का हेल्दी ब्रेन हो। इसके अलावा जो है ना वो ग्रोथ डेफ़िशिएंसी हो जाती हैं। ग्रोथ डेफ़िनेसी में अमूमन जो है ना फेस मिड फेस जो है ना वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आपको उस फेस से देख के उसको पहचान लें कि उसकी उभरी-उभरी आँखें थी। माइक्रोसेफेली ये जो जितने भी डोले शादे चूहे कहते हैं इसे, आई थिंक ये बाज़ार में छोटे-छोटे सर वाले बेचारे फिर रहे होते हैं। एक्चुअल में उन बेचारों का कोई कसूर नहीं होता है, लोग उनका मज़ाक उड़ाते हैं, बहुत बुरी बात है। मैं कहता हूँ उनकी जो है ना माएँ, उनकी सारी करतूतें होती हैं जो वो बच्चे बेचारे सफ़र कर रहे होते हैं। उनकी माँ अगर वो इस्लाम के मुताबिक जो है ना ज़िंदगी गुज़ारें, मतलब कि यूँ अल्कोहलिक ना हों, तो माइक्रोसेफेली उनके बच्चों को बहुत कम चांसेज़ हैं कि हो, ठीक है? नियोप्लेज़िया, नियोप्लेज़िया में क्या आता है हमारे पास मतलब कि जीआईटी के अंदर हो सकता है मतलब कैंसर की तरफ जा रहा है या फिर अगर फीमेल है ना, इवन उनके मेल के अंदर भी देखा गया है कि वो ब्रेस्ट कैंसर जो है ना वो उनके अंदर आता है, ठीक है। अब जब किसी लड़की का ब्रेस्ट कैंसर हो जाए ना तो वो एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट की तरफ स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। और ये फिर आपके लिम्फेटिक से होके आपके वर्टिब्रल कॉलम तक फिर आपकी लेग्स तक, ठीक है, वो सारा सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए कितना साइड इफ़ेक्ट हो गया। शराब कैंसर करवा रही है। इम्यून फंक्शन देख लें थोड़ा-सा। इम्यून फंक्शन में क्या है? इम्यून फंक्शन में लीवर और पैंक्रियाज़ जो होता है ना, ठीक है, उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। लीवर की होगी तो हेपेटाइटिस, ठीक है, पैंक्रियाज़ की होगी तो पैंक्रेयाटाइटिस हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा था शराबी बंदा जो हेपेटाइटिस का शिकार होगा, हेपेटाइटिस बी और सी इसको कहीं न कहीं ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। अब यूँ ही आपको इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा, ठीक है। अब शराबी बंदे को पता नहीं होता तो उसको जो है ना वो लंग्स का जो है ना नमूनिया हो जाता है, ठीक है। अब नमूनिया होगा तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस नमूनिया, इन्फेक्शियस नमूनिया, ठीक है क्या? अब हम आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में करना कुछ भी नहीं है। आप ओपीडी में बैठे हुए हैं, ठीक है, आउटडोर पेशेंट चेक कर रहे हैं, आपके पास कोई बंदा आ गया तो कैसे ट्रीट करेंगे? अगर तो उसका जो है ना वो सीएनएस डिप्रेशन आपके पास बंदा आया, उसका सीएनएस के अंदर ज़्यादा मसला है, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है ना उसका देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा चल रहा है। अगर तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है, वो तो डेफ़िनेटली होगा क्रोनिक के अंदर। तो आपने उसको चुप करना है, डेक्सट्रोज़ लगा देनी है। डेक्सट्रोज़ क्या है? एक किस्म का प्लाज़्मा एक्सपेंडर है, आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। ये क्या करेगा, जो उसका इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है ना, उसको कहीं न कहीं कंपनसेट कर देगा। जो ब्लड का लेवल कम हो रहा है ना, एनीमिया हो रहा है, उसको कहीं न कहीं कंपनसेट करके ब्लड की सर्कुलेशन को थोड़ा इम्प्रूव कर देगा। ओके, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगर थायामीन मतलब विटामिन बी12 की डेफ़िशिएंसी है ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको जो आईवी लगा देना, जिसको मैंने क्या कहा था, वर्निक्स कोर्साकॉफ साइकोसिस, ठीक है। तो वो जो सिंड्रोम था ना वर्निक्स कोर्साकॉफ सिंड्रोम, उसको ट्रीट करने के लिए आईवी हमने लगा देनी है, ठीक है। तो आपके पास ये सारे का सारा मामला आपका हल हो जाएगा, वो मतलब आपको दुआएँ देता हुआ जाएगा। नेक्स्ट पे अगर कोई बंदा आया कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने अल्लाह पाक से तौबा कर ली है, ठीक है, लेकिन मुझे जो है ना वो विथड्रॉल सिम्पटम्स आ रहे हैं। अल्कोहल मार्कर चेंज करते हैं, बोर हो गए होंगे आप भी। अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है। अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम में क्या है कि जो ही उसने अल्कोहल छोड़ी है तो उसको एक तो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जो ना इंसोम्निया हो गया। इंसोम्निया तो नहीं कहेगा कि मुझे नींद नहीं आती, ठीक है, जिसको हम कहते हैं। इसीलिए लगेगा मुझे परेशानी रहती है, एंग्जाइटी रहती है, मुझे यूँ लगता है कि जिस तरह मुझे ट्रेमर मतलब झटके लग रहे हैं, ये डिलीरियम हो रहा है, मतलब दिमागी तौर पर जो है ना उसका जो है ना वो कॉन्शियस लेवल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो आपने क्या करना है, वही सारे के सारे डेक्सट्रोज़ वगैरह लगा के ना, ठीक है, और उसको कहना है अल्कोहल ऐसा-ऐसा छोड़नी है। उसके अंदर हमने क्या डालनी है, वो जो हमने ड्रग्स यहाँ पे पढ़ी थी ना कि हमने ये वाली जो क्रेमी को कम करती है फुमेबिज़ोल हो गया, ठीक है। वो जो क्रेमी को कम करने वाली ड्रग्स है ना वो आपने सिंपली दे के ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म में हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं, ठीक है, डीएनए वाली जो है ना, ठीक है, ये वाली, ये क्रेमी को कम करती है। तो हमने ऐसे कहना है साथ अल्कोहल पीते रहो, ये पीते रहो, ऐसा-ऐसा छोड़नी है, बिल्कुल नहीं छुड़वानी है अल्कोहल से। ऐसा-ऐसा छोड़ के फिर एंड पे बिल्कुल छुड़वानी है। जब उसका जो है ना ज़्यादा नफ़रत हो जाएगी उससे, फिर उसे छुड़वानी है, फिर आसानी से छूट जाएगी। एक यहाँ पे कंडीशन उसने कही है
डेलीरियम ट्रेमेंस हो गया, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर सिंपली है स्वेटिंग होती है, ठीक है, ट्रेमर्स होते हैं, कन्फ्यूजन होती है, प्लस हेलुसिनेशन होती है, ठीक है। ये चार चीज़ें जिसके अंदर होना, इसको हम कहते हैं डेलीरियम ट्रेमेंस, अल्कोहल छोड़ने की वजह से। अच्छा, कुछ जो होता है ना सिडेटिव हिप्नोटिक्स होते हैं, जिस तरह बेंजोडाइज़ेपिन हो गया। अगर लीवर फंक्शन कंप्रोमाइज़ है ना, तो हमने शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन देनी है, ठीक है। मतलब कि अब ट्रीटमेंट के अंदर एक तो हमने जो है ना वो उसको परेशानी को कम करना है ना, मतलब उसे एंजाइटी हो रही है, तो एंजाइटी को ट्रीटमेंट करने के लिए ओपीडी के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसे सिडेटिव हाइप्नोटिक्स दे देंगे। जो ही सिडेटिव हाइप्नोटिक्स देंगे क्या होगा, अच्छा सिडेटिव हाइप्नोटिक्स में अब मेजर क्या आता है, बेंजोडाइज़ेपिन ही आता है ना, ठीक है। बीबीएम मैंने कहा था ना सिडेटिव हाइप्नोटिक्स के अंदर, वो आपने निमोनिक अगर आपको याद हो तो बेंजोडाइज़ेपिन जो है ना वो हमने दे देनी है। अगर तो उसका जो है ना लीवर फंक्शन भी कंप्रोमाइज्ड है, ठीक है, आपने उसकी एलएफटीज़ करवा लेने हैं, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो अगर लीवर ये भी है ना कंप्रोमाइज्ड है, मतलब लीवर से ही काम नहीं कर रहा उसका, तो आपने फिर उसको कभी भी लॉन्ग एक्टिंग नहीं देनी, फिर आपने हमेशा शॉर्ट एक्टिंग देनी है। अगर लॉन्ग एक्टिंग जिस तरह अमाइनो वाली ड्रग थी ना वो देंगे तो हेपेटिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसलिए आपने हमेशा शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइज़ेपिन देनी है, जो जल्दी जल्दी काम करके निकले, दफ़ा हो यहाँ से। और इसके अंदर मोस्टली हम देते हैं लोरेज़ेपैम, मतलब लोग जिसका काम है ना लोरेज़ेपैम, मतलब जिसका काम हमारे पास लोग जिसका हमारे पास काम होता है ना, ठीक है, लोरेज़ेपैम होगा, ठीक है। लेट मी फोकस इट यार, ओके, लोरेज़ेपैम आपने इसमें दे देनी है। अच्छा, अल्कोहलिक लीज़म की ट्रीटमेंट में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब जो अल्कोहल है उसको छुड़वाने के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो देखते हैं, उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट देते हैं अल्कोहलिज़म की जो है ना वो ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या कहा था कि जो डिपेंडेंस है ना उसको हमने किस तरह ख़त्म करना है, डीएनए के ज़रिए। डी से डाइसल्फ़ाम हो गया, नाइट्राइल हो गया, और कैम्प्रोसेट हो गया, ठीक है। ये वाली जो है ना वो हमने ड्रग्स देनी है। तो मैंने याद किया हुआ था डीएनए से, ठीक है। आपने भी ये करना जो डिपेंडेंस को कम करती है। आपने सबसे पहले नल्ट्रेक्सोन देनी है, ठीक है। ये क्या करती है, डिक्रीज़ करती है इफ़ेक्ट्स ऑफ ओपियाइड्स, सो सिंपल, ठीक है। जबकि हमारा जो कैम्प्रोसेट है ना वो क्या करता है, NMDA, मतलब जो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, जिसका नाम मतलब ग्लूटामेट कहते हैं ना, ठीक है, उसके ऊपर जाके ब्लॉकेज कर देती है इसकी, ठीक है, ताकि हमारे पास ज़्यादा एक्टिवेशन ना हो। डाइसल्फ़ाम क्या करती है, ये क्या करती है, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज को जो है ना वो रोक देती है। अब आपको एल्डिहाइड की अगर अकामुलेशन हो जाए तो हमने क्या कहा था, हमारे पास क्या क्या हो सकता है, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग होता है, फ्लशिंग होता है, हाइपोटेंशन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट कहता है मुझे छोड़ ही देनी चाहिए अल्कोहल। ये देखो यही टेबल को दोबारा रिवाइज़ किया हुआ है। या तो हम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को रोक दें, या फिर हमने डाइसल्फ़ाम दे के एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को रोक दें। इसको रोकेंगे तो एल्डिहाइड अकामुलेट होगा उस अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर, उससे फिर नोज़िया ये वाली वॉमिटिंग होगा, ठीक है, हाइपोटेंशन होगी, ठीक है, और फ्लशिंग उसको जो है ना वो मतलब सुरख उसका चेहरा होना शुरू हो जाएगा, सुरख उसको, ठीक है। तो ये सारे के सारे अल्कोहलिक की ट्रीटमेंट में आ जाता है, ठीक है। अदर अल्कोहल में क्या रहा है, वो मेथनॉल हो गया और एथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है। ये बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में, मैंने सारा बता दिया है। ये इसके अंदर कुछ रह गया हो तो मैं देख लेता हूँ। इसीडेटिव लोरेज़ेपैम हमने देनी है शॉर्ट एक्टिंग वाली, ठीक है, वही बात कर रहा है। आप एक दफ़ा सिर्फ रीड करेंगे तो आपको आ जाएगा सर इंशाल्लाह। कैम्प्रोसेट जो है NMDA, मैंने ये वाला टेबल आपको बता दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको जो है अदर अल्कोहल में मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल होगा, ठीक है। ये क्या क्या इफेक्ट करती हैं, अगर किसी ने बंदे ने मेथनॉल पी ली है ना, बेसिकली होती क्या है, वाइंड शील्ड क्लीनर के अंदर और केंड हेयर्स के अंदर होती हैं। जो लोग सिपरेट वगैरह होती हैं उसके अंदर भी मेथनॉल होती है, कुछ लोग सिपरेट का नशा भी करते हैं, ठीक है, याद रखना, लेकिन थोड़ी पीती हैं उन्हें नशा चढ़ जाता है। अच्छा, वो जब मेथनॉल पी लेंगे, अगर ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन हो जाए तो उससे नज़र आना जो है ना वो कम हो जाएगा, विजुअल डिसफंक्शन हो जाएगी, ठीक है, GIT डिस्ट्रेस हो जाएगी, एबनॉर्मल शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगी और कोमा में चला जाएगा। अब मेथनॉल को हमने ट्रीट करने के लिए जो है ना एथेनॉल देंगे। मेथनॉल बेसिकली किसके अंदर, अब अगर केमिस्ट्री याद करें ना तो हमारे पास जो मेथनॉल का फार्मूला था ना CH3OH, वो किस किस दो में कन्वर्ट होती है, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होती थी, ठीक है, और हमारे पास दूसरे नंबर पे एक क्या उसे कहते हैं, फार्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और फार्मिक एसिड, ठीक है। ये दो चीज़ों के अंदर टूट जाती थी ये मेथनॉल, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और फार्मिक एसिड के अंदर। फिर
तो ये जो चीज़ें हैं ये ख़तरनाक हैं बॉडी के लिए। फॉर्मिक एसिड भी फॉर्मेल्डिहाइड, मैं बताता हूँ आगे टेबल की फॉर्म में, पहले ये देख लो। अच्छा, ये क्या फिर क्या करवाती हैं ये ब्लाइंड है, मतलब बंदे को अंधा कर रही है। शराब पीता है, जो रगड़ के पीता है, फिर वो क्या होता है अंधा हो जाता है, आंखों से ही उड़ जाती हैं उसकी आँख, एसिडोसिस हो जाती है, रेटिनल डैमेज, रेटिना उसका डैमेज होता है, अंधा हो गया मैं। अब सारी उम्र ना शराब देखे ना पिए, बस मौजें करे फिर। अच्छा, फोमेपिज़ोल जो है ना वो हम देंगे ड्रग, ठीक है, जो इनहिबिट करेगी अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को। ये वाली, ये चार्ट आपको रट्टा होना चाहिए। फोमेपिज़ोल यहाँ पे हमने डाला था ना, जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को, पता नहीं आपको रिफ्लेक्शन की वजह से शायद ना, अपनी बुक के अंदर जाकर देखो। फोमेपिज़ोल देंगे तो ये वाला सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। एथेनॉल पी भी लेगा, मैथेनॉल पी भी लेगा, तो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट ही नहीं होगा। चल मेरा पुत्र तू छुट्टी करना, अब तेरा काम आगे ना हो, ठीक है। फोमेपिज़ोल इसलिए जो है ना वो ब्लेसिंग ड्रग आप कह लें इसे, एक किस्म की थी। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को करेगी, एथेनॉल कम्पिटिटिव इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करेगी, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी, बस। मेथनॉल की ऑक्सीडेशन उसने, फोकस को क्या है इसके में, मेथनॉल हो जाए। इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर इथाइलिन ग्लाइकोल, इनहेलेशन ऑक्सीजन। अच्छा, जो लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं जहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ ज़्यादा है, अमूमन वो या तो इनहेल्ड कर लेते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के ज़रिए, तो वहाँ से जीआईटी के अंदर भी जा सकती है, या फिर वो स्किन के ज़रिए भी इवन ये अब्ज़ॉर्ब हो जाती है इथाइलिन ग्लाइकोल, या वो खुद भी पी सकता है, ड्रिंकिंग कर रहा है एंटी फ्रीज प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो उसकी वजह से एसिडोसिस को रीनल डैमेज हो जाएगा, मतलब गुर्दे उसके उड़ जाने हैं। अब जब गुर्दे उड़ गए ना तो उसको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। अमूमन आपने देखा होगा कि उसने वो शराब पीता था, उसके गुर्दे उड़ गए, घर वालों ने डायलिसिस नहीं करवाया, चारपाई पे पड़ा उसके यूरिक एसिड कैरेटिन इतना बढ़ गया कि वो ब्रेन के अंदर जाके डेथ करवा दी उसने। तो ये है इसकी, ठीक है। तो हमने जो है ना फोमेपिज़ोल इंट्रावीनस फोमेपिज़ोल, मतलब ज़्यादा हैवीली ना आईवी लगा देनी है इसको फोमेपिज़ोल, या फिर उसको जो ना इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या ट्रीटमेंट था, हम उसको एथेनॉल भी पिला देंगे ना। चलो ये असली वाली शराब पियो ना तुम, इथाइलिन ग्लाइकोल की पी रहे हो, एथेनॉल पिला देंगे थोड़ी सी, तो ये टॉक्सिक मेटाबोलाइज जो है ना वो थोड़े से ट्रीट हो सकते हैं, ठीक है। जिसे कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, तो वही है, शराब को भी शराब नहीं काटना है, किसी और ने बाहर से आके नहीं काटना। ये टेबल आपको फिंगर टिप्स भी आना चाहिए, जब भी ये क्वेश्चन आए ना आपने ये सिंपल टेबल, इथाइलिन ग्लाइकोल अगर पी ली है या मेथनॉल पी लिया, मेथनॉल पी लिए तो वो मेटाबोलाइज होकर फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो उसके बाद उसे क्या होगा, मैंने कहा था मेथनॉल जो है ना वो हमारे पास क्या करता है, 2F के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फक ऑफ करवा देगा आपकी क्या आँखों को, ठीक है। तो आपकी एसिडोसिस होगी और रेटिना डैमेज होगी, तो वो ब्लाइंडनेस करवा दे, ब्लाइंडनेस होगी। इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब दो नाम है इसके अंदर, तो हमारे किडनी कितने होते हैं, 2 किडनी होते हैं, 2 नाम है ना, इथाइलिन और एक ग्लाइकोल, तो 2 किडनी होते हैं। तो इसने जाके सिंपल आपके गुर्दे ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, जो टमाटरों के अंदर भी होता है ना, तो ऑक्सैलेट स्टोन भी मान सकती है, इसकी वजह एसिडोसिस करवाएगा, इसने भी एसिडोसिस करवानी है, इसने भी एसिडोसिस करवानी है। और हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी, गुर्दे उसके चुप करके उड़ जाने हैं। करना क्या है हमने, दोनों कंडीशन में हम फोमेपिज़ोल दे देंगे, तो वो क्या करेगी, वो जो हमारा है ना एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम, ये वाला, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो इसको इनहिबिट कर देगी। अगर या फिर हम ना उसे सही वाली शराब पिला देंगे, सही वाली शराब पिलाएंगे तब भी ये इसकी कन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है। थोड़ी सी वो शराब पिला देंगे तो एल्डिहाइड के अंदर खुद को कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होने देगी, ठीक है। होप सो मैं अपनी बात ये अल्कोहल के बारे में समझा पाया हूँगा। बाकी आप ये देख लीजिएगा सारी की सारी, क्रेविंग ऑफ अल्कोहल का एक इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये CNS न्यूरोटॉक्सिसिटी रिड्यूस करती है, ड्रग्स दैट रिड्यूस दी क्रेविंग, ये DNA वाली जो है ना वो ड्रग्स वो क्रेविंग को रिड्यूस करती हैं। ये मुझसे वाइवा के अंदर एक दफ़ा पूछा गया था बस। और होप सो मैं जितना यार मुझे आता था मैंने अपनी तरफ से कोशिश करके अल्कोहल वाला चैप्टर कंप्लीट करवाया। होप सो ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प हुई होगी। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अगर मुझसे कोई गलती हुई है कहीं भी किसी जगह पे, आप फील फ्री टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल मैं उसको बल्कि पिन करके ना उसका फिर सही आंसर भी लिख दूँगा। अगर हो सकता है मुझसे भी, मैंने इस टू एरर आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो मुझसे भी हो सकती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।